मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 44 जो कि है 15 अक्टूबर की। ये रहा यहाँ पर वर्कशीट नंबर 44 जो कि है हमारी 15 अक्टूबर की। तो स्टूडेंट्स आप अपना यहाँ पर नाम लिखिएगा, यहाँ पर टीचर का नाम। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। So, there is a small-time thief Hari Singh who befriends a struggling author Anil। तो क्या था, एक हरी नाम का क्या था, थीफ था। थीफ क्या होता है हमारा, चोर। तो स्ट्रगलिंग ऑथर, स्ट्रगलिंग मतलब ऑथर था एक जो स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब अभी वो फेमस ऑथर नहीं बने थे, अभी वो अपने करियर में स्ट्रगल ही कर रहे थे। इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग अ स्टील ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह, बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रॉब अनिल। तो क्या है, अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन, जो अनिल थे, अनिल कौन है, जो स्ट्रगलिंग ऑथर है, उनको ट्रस्ट हो गया किस पे, हरी सिंह। हरी सिंह क्या है, चोर हैं। बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रॉब अनिल। जो हरी सिंह है वो राइट मोमेंट का वेट कर रहे थे कि कब वो चोरी करें। आफ्टर स्टीलिंग मनी ही ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर। आफ्टर स्टीलिंग मनी ही कौन है, हरी सिंह क्या कर रहे थे, हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाना चाहते थे। बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम, बट उनकी अंदर की आवाज़, इनर वॉइस स्टॉप्स हिम एंड ही रिटर्न्स टू अनिल बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब चोरी करने के बाद जो हरी सिंह है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहते थे, बट अंदर से उनके एक वॉइस आई कि उनको वापस किसके पास जाना चाहिए, अनिल के पास, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। ये कौन बोल रहा है, ये हरी बोल रहा है कि उनको एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीनी थी। Anil does not show that he knew about the incident and accepts Hari Singh with open arms। जो अनिल थे उन्होंने कोई भी ऐसा शो नहीं किया कि उनको इस इंसिडेंट के बारे में, दैट ही न्यू द, मतलब उस इंसिडेंट के बारे में पता है कि उसने चोरी की है, एंड एक्सेप्ट हनी सिंह। Thus, a well-intentioned person tries to reform a teenager who had diverted from the correct path। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि a well-intentioned person, तो यहाँ पे well-intentioned person कौन है, अनिल, tries to reform, reform मतलब सुधारना कोई चीज़, a teenager who had diverted from the correct। तो जो हरी सिंह है उसने चोरी की, अनिल को पता चल गया था कि उसने चोरी की है हरी सिंह ने, बट स्टिल उसने उसको एक्सेप्ट किया विदाउट शोइंग कि अनिल को पता था कि उसने चोरी किया हरी सिंह ने, बट इसके पता होने के बावजूद भी उसने ये शो नहीं होने दिया कि उसको पता है। ठीक है, तो इसमें वही दे रखा है, अ वेल इंटेंशन्ड पर्सन tries to reform a teenager who had diverted the from a correct path। जो वेल इंटेंशन पर्सन होता है वो सुधारता है चीज़ों को, who had diverted from the correct path। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा पैराग्राफ है, अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, माई हैंड स्लिट अंडर द मेट्रेस। अनिल क्या है, स्लीपिंग पीसफुली, अपना शांति से सोया हुआ है। माई हैंड किसका, किसका हाथ, हरी सिंह का। हरी सिंह स्लिट अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस क्या होती है, चादर, बेडशीट। सर्चिंग फॉर द नोट्स, व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम। तो यहाँ पे हरी सिंह क्या कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं, कहाँ से, जो मैट्रेस है वहाँ पे उन्होंने अपना हाथ डाला हरी सिंह ने, और पैसे उनको मिल गए, और चुपके से वो रूम से निकल गए, अनिल के रूम से। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, कौन रोड पर थे, हरी सिंह। आई बिगेन टू रन, तो हरी क्या बोल रहे हैं कि वो भागने लग गए। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़ इन 50s। तो क्या हुआ, जो हरी सिंह थे वो पैसे चुरा के रोड पे पहले चलने लग गए, फिर भागने लग गए, फिर वो स्लो डाउन मतलब धीरे धीरे चलने लग गए, और पैसों को गिना तो वो क्या थे, 50-50 के 600 के नोट थे, मतलब 600 टोटल रुपीज़ थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। तो 600 रुपये में हरी सिंह क्या बोल रहे हैं कि वो
2 हफ्ते तक रह सकते हैं। किसकी तरह? जो अरब जिनके जो ऑयल रिच, जिनके ऑयल के कुएँ वगैरह होते हैं, जो अरब के पीपल होते हैं ना, मतलब एज अ रिच पर्सन वो रह सकते हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। जब वो स्टेशन पर पहुँचे हरी सिंह, तो लखनऊ एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम है, वो जा ही रही थी वहाँ से। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस बट आई हेजिटेटेड। मतलब जो ट्रेन थी उसने अभी अपनी स्पीड नहीं पकड़ी थी, तो हरी सिंह क्या बोल रहे हैं, मैं उस ट्रेन को पकड़ सकता था वन ऑफ, बट आई हेजिटेटेड, बट उन्होंने हेजिटेट किया फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, and I lost the chance to get away. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. The only person I knew really well was that man I robbed. तो यहाँ पे हरी सिंह क्या बोल रहे हैं कि जब वो स्टेशन पे पहुँचे तो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ से जा रही थी, तो जो ट्रेन थी वो उसने अभी स्पीड नहीं पकड़ी थी, मतलब वो धीरे धीरे ही चल रही थी। हरी सिंह जो था उस ट्रेन को भाग के उस पर चढ़ सकता था, बट वो नहीं चढ़ा क्योंकि अंदर से उनकी एक आवाज़ आई, हेजिटेशन हुआ कि उसको मतलब मन नहीं किया एकदम चढ़ने का, और वो नहीं चढ़ पाया और ट्रेन चली गई। तो हरी सिंह ने अपने खुद को अकेला पाया, कहाँ पर? स्टेशन पर। और उसको कुछ आइडिया नहीं था हरी सिंह को कि वो कहाँ जाए और पूरी रात कहाँ बिताए। जो अकेला पर्सन था जिनको वो जानते थे हरी सिंह, वो अनिल था उस पूरे शहर में, जिसने उसको रॉब्ड, लूटा था, मतलब चोरी की थी, सिर्फ उसी पर्सन को वो जानते थे। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो शॉर्ट करियर एज अ थीफ, इसका मतलब ये है जो हरी सिंह है उनका मतलब कुछ ही टाइम हुआ है उनको इस करियर में, मतलब चोरी करने के इस एरिया में वो नए आए हैं, मतलब कुछ ही समय हुआ है। शॉर्ट करियर एज अ थीफ, आई मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस व्हेन दे लॉस्ट देयर गुड। मतलब हरी सिंह को अंदाज़ा था कि जब किसी के यहाँ चोरी होती है तो उनके फेसेस, मतलब उनको मैन फेस, मतलब अंदाज़ा था कि कैसे फेसेस होते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, मतलब उनको, जो हरी सिंह था, उनको इमोशंस का पता था कि अगर किसी ग्रीडी मैन के पैसे के यहाँ चोरी हो तो वो फियर शो करता है, अगर रिच मैन के यहाँ वो चोरी हो तो वो एंगर शो करता है, पुअर के यहाँ एक्सेप्टेंस। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। बट जो हरी सिंह है, जो चोर था, उसको पता था कि अगर अनिल को पता चला कि उसके यहाँ चोरी हुई है तो वो सैड हो जाएगा। सैड किस लिए? इसलिए नहीं कि पैसे चोरी हो गए हैं, बट इसलिए कि लॉस ऑफ ट्रस्ट, जो भरोसा किया उसने वो टूट चुका है, इसलिए लॉस ऑफ ट्रस्ट की वजह से वो सैड हो जाएंगे। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। जो हरी सिंह थे वो बेंच पे बैठ गए। द नाइट वॉज चिली, मतलब ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर का टाइम था। एंड अ लिटल ड्रीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। ड्रीजल मतलब बारिश होने लगी हल्की हल्की। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, फिर हैविली मतलब तेज़ बारिश होने लगी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम फ्रॉम द रेन। जो नोट्स थे जो उसने चुराए थे वो गीले हो चुके थे। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meal, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. जो अनिल है वो सारी चीज़ें याद करने लगा कि अगर वो घर पे होता तो अनिल ने हरी सिंह को 2 या 3 रुपये दे दिए होते सिनेमा जाने के लिए, बट अब उसके पास 600 रुपये हैं। रन टू द बाज़ार, अब उसको, जो हरी सिंह है वो खाना बनाने के लिए बाज़ार भी नहीं जा सकता सामान लाने के लिए। और वो जो अनिल था वो उनको क्या करते थे, अल्फ़ाबेट और ये सब चीज़ें सिखा रहे थे, पढ़ना लिखना सिखा रहे थे। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन 100 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि चोरी से ज़्यादा जो होल सेंटेंस, जो पढ़ाई है, वो उनको ज़्यादा पैसे कमा के देती। आई शुड गो बैक टू नील, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट।
तो अनिल ने डिसाइड किया शुड गो बैक। जो हरी सिंह है उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए, इफ़ ओनली टू रन टू रीड एंड राइट। आई हरीड बैक to the room feeling very nervous, for it much easier to steal something than to return it undetected। तो जो हरी सिंह थे वो अनिल के वापस गए, अनिल के घर में, और वहाँ रूम पे गए। अनिल वॉज स्टिल स्लीप, जो अनिल थे वो अभी भी सोए हुए थे। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड came up with the notes, then my hand found the edge of the mattress and slipped under it। तो इस पैराग्राफ में क्या गिवन है, जो हरी सिंह थे, जो चोर थे, वो वापस अनिल के घर गए, उसके रूम में गए और वापस वहीं मैट्रेस के नीचे वो पैसे रख दिए। सो आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। जब हरी सिंह उठे सो के तो उन्होंने रियलाइज़ किया जो अनिल हैं वो पहले ही उठ चुके हैं और चाय बना चुके हैं। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी। जो अनिल है उन्होंने अपना हाथ मतलब ऐसे, देयर वॉज 50 रुपीज़ नॉट बिटवीन हिज फिंगर, मतलब उन्होंने उसको हरी सिंह को 50 रुपये दिए। और माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। और वो घबरा गए हरी सिंह, क्योंकि उनको लगा कि अनिल को पता चल गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो ये लाइन कौन बोल रहा है? अनिल बोल रहा है कि मुझे पैसे मिले हैं कल ही, और वो एक्सप्लेन करते हैं कि कहाँ से और क्यों। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। कौन? हरी सिंह। तो अनिल बोल रहे हैं कि हरी सिंह जो काम करता है अनिल के लिए, तो वो उसको बोल रहा है कि अब आपको हमेशा रेगुलर पैसे मिलेंगे, पे किया जाएगा जो भी आप काम करते हो। माई स्पिरिट रोज बट वेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। तो क्या हुआ, जो हरी सिंह है उन्होंने नोटिस किया जो अनिल ने जो पैसे दिए हैं वो अभी तक गीले हैं फ्रॉम द नाइट्स, क्योंकि रात को जब जो हरी सिंह है वो चोरी करके पैसे भागे थे, फिर जब वो मैदान के अंदर बेंच के ऊपर बैठे थे तो बारिश हो रही थी, उस वजह से वो नोट गीले हुए थे और वो नोट सुबह तक गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil. Is my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हरी सिंह कि अनिल को पता था कि पैसे चुराए गए हैं, हरी सिंह लेके गया है, बट स्टिल अनिल ने ये शो नहीं होने दिया और उसने बोला कि चलो स्टार्ट क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइटिंग सेंटेंसेस पढ़ना शुरू करते हैं। और जो हरी सिंह है उसने अनिल को बहुत ही अपीलिंग वे में स्माइल दी विदाउट एनी एफर्ट। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर अब हम करते हैं। वाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन? तो द नरेटर हरी सिंह आफ्टर स्टीलिंग, यहाँ पे ए आ जाएगा, STEALING, स्टीलिंग, ठीक है, इधर ए आ जाएगा। स्टीलिंग अनिल्स मनी, ran away to go to another place by train, so he reached the station। सेकेंड है हमारा, why did he hesitate to catch the train? His inner voice made him restless, so he hesitated to cheat a large-hearted and simple man like Anil। थर्ड है हमारा, why was the speaker standing alone on the platform? The speaker was standing alone on the platform because the train had just left। फोर्थ है हमारा, what does he say about the different reactions of people when they are robbed? The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance, but I knew that Anil's face when he discovered that theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust। Why did he came back and put Anil's money back? After stealing the money, he planned to go to Lucknow, but on the station his inner conscience pricked him and did not allow him to go। His heart changed as he wanted to be an educated man, so he returned back and placed the money back to its place। Why did the narrator's heart sink? The narrator's heart sank to think that Anil might have known that he had stolen his money, so he would be sad at the loss of trust। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything। Who is he in the extract? What does he know? तो यहाँ पे आपको लिखना है, ही का आंसर लिखना है अनिल, ठीक है, आपको लिखना है द ही इन द एक्सट्रैक्ट इज़ अनिल, ये हो गया। फिर लिखना है what did he know? It means that even after knowing that Hari Singh had stolen money, Anil neither
even said a word of rebuke or showed by his gesture that he know about his guilt. His kindness transformed Hari Singh. तो चलिए अब इसके 8th करते हैं. क्राउडेड का मतलब हो जाएगा डेजर्टेड, हिट का हो जाएगा शोर्ड, और रिविल्ड का हो जाएगा शॉर्ड, और सोल का हो जाएगा स्प्रिट्स. तो स्टूडेंट्स ये आपकी वर्कशीट यहाँ ख़त्म हो गई है, वर्कशीट नंबर 44. और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और कमेंट सेक्शन में एक लिंक प्रोवाइड है, उसको ओपन करके ज़रूर देखिएगा. अगर आपको अच्छा लगे तो उसको भी सब्सक्राइब करिएगा. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.